तो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास। ओके, ये देख लेते हैं। एक द वायर का रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया संसद में दिखाई गई, थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट आ रहा है, तो आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन टू ऑस्ट्रेलिया संसद में दिखाई गई गुजरात दंगों वाली बीबीसी फिल्म। लेट्स वॉच दिस बॉयज। 3 घंटे पहले रिलीज हुआ है। लेट्स वॉच दिस ताज़ा ताज़ा बीबीसी के, सॉरी, द वायर के जो एपिसोड आए। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेट्स वॉच इट। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत नमस्कार, है। मैं हूं नमस्कार। आरफा खानम शेरवानी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का। एक बहुत शानदार, एक भव्य, एक ग्लैमरस एक तरह से स्वागत हुआ उनका प्रधानमंत्री के जरिए ऑस्ट्रेलिया की, और वहाँ बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो जिनको इंडियन ऑस्ट्रेलियन कहा जाए, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। जो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत उन्होंने किया और एक तरह से एक रॉक स्टार के तौर पर उनको पेश किया गया। नरेंद्र मोदी को कर्नाटका की जो करारी हार थी, उसकी किसी भी तरह की मीडिया की आलोचना का सामना अच्छा, नहीं करना पड़ा। सीधे वो रवाना हो गए एक हफ्ते के अपने ट्रिप पर। काफ़ी मसरूफ उनके लिए ये पूरा हफ्ता रहा, आप अगर देखें। तो आपको क्या लगा कि अगर वो रह जाते यहाँ पे तो वो क्या हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे? अगर ये सोच भी लिया कि ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले क्या हारने के बाद, तो आई थिंक यू आर लिविंग इन ए फैंटेसी लैंड। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, दैट्स इट। देखो कहाँ किससे इससे मिले। आई थिंक ये फ्रांस का प्रधानमंत्री है और ये तो नवाज के फॉर यूक्रेन के, राइट? सो लेट्स गो, लेट्स सी। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से मिलने से पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले। इसके अलावा फिर वो जो यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा भी और कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया था कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनके पैर ही छू लिए। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी करारी हार का सामना करके, देश का प्रधानमंत्री जिसने खुद अपनी फेस वैल्यू पर ये चुनाव लड़ा था, उस व्यक्ति के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी गई। किसी भी मीडिया के जो टीवी है या अखबार है, जिसे हम दरबारी सरकारी मीडिया कहते हैं, इसके अलावा किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि नरेंद्र मोदी को ज़रा भी परेशानी हुई है इस बात से। नहीं, वो थोड़ी ना हारा था, वो तो नड्डा जी हारे थे। जब हारे थे तब तो नड्डा जी का फोटो था ना, मोदी थोड़ी ना हारता है। हारते हैं नड्डा जी। उन्हें कोई समस्या है, कोई तनाव है, अभी 1 साल से भी कम बाकी है जो अगला चुनाव आने वाला है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो ये कि देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी अब पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब कुछ तो बताया आपको मीडिया ने कि किस तरीके से ये रॉक स्टार वाला तमाम वेलकम हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि इसी 3 दिन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया की संसद में ही, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की भी स्क्रीनिंग हो रही है, जिसको भारत में बैन कर दिया गया। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो रही है, जिसमें सीधे तौर पर यह रिपोर्ट जिम्मेदार बताती है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात राइट्स। सीधे तौर पर जिम्मेदार बताती है नरेंद्र मोदी को। और ये इतना भयानक ये पूरा परिदृश्य था भाजपा के लिए और भाजपा की मोदी सरकार के लिए यहाँ पर, कि बाकायदा इसको बैन कर दिया गया और भारत में आधिकारिक रूप से आप इसको नहीं सुन सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस लिंक को ट्वीट किया, उनके ट्वीट तक भी ट्विटर से कहा गया कि ट्विटर इसको हटा देगा। इस हद तक इसको अछूत, अनटचेबल बना दिया गया कि इसका एक फ्रेम भी आपको देखने के लिए मुहैया नहीं होगा। इसके बावजूद भी आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आप ये कहीं ग्रीन पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल होंगे वहाँ की, जिसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की संसद में बाकायदा स्क्रीनिंग हो रही है इसी दौरान, जबकि नरेंद्र मोदी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आप ये देखें, इन लोगों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल वहाँ पे वो संस्था भी शामिल होगी, और इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, ये तमाम संस्थाएं, कई और अन्य संस्थाएं भी हैं जो शामिल हैं इस तमाम स्क्रीनिंग में। और देखिए, अब एक और तमाशा हमारा इंतज़ार कर रहा है। जब जून के महीने में मिलने के लिए जाएंगे अमेरिका जो बाइडेन से, राष्ट्रपति से, और वहाँ रात्रि भोज होगा। इसके बारे में पहले से ही आपने तमाम तरह के संदेश पढ़ लिए होंगे, ट्वीट्स के ज़रिए, टीवी पर चल रहे हैं। इसके अलावा अखबारों में छप रहा है कि जो बाइडेन ने ये कहा कि भाई आपकी जो लोकप्रियता है वो आसमान छू रही है, छप्पर फाड़ रही है। मेरे पास इतने अलग अलग तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, एक्टर्स से लेकर मॉडल्स से लेकर तमाम तरह के लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और आपने लोकतंत्र में हाँ, एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया है। ये जो पावर है, ये डेमोक्रेसी की एक पावर है। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक हफ्ते के दौरान सुनी कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ भी, जो यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बैठकर वो बातचीत कर रहे थे। हिंदी में बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी शब्दशः
पढ़कर एक बाकायदा नोटबुक से पढ़कर सुना रहे थे, जो उन्हें बता रहे थे। अब यहाँ मुझे समझ में आता है अच्छे तरीके से कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उनमें हर चीज़ नाप-तोल कर कही जाती है और उसी तरीके से समझी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती है कि जब उन्हें बताया जाता है कि वो इतने बेहतरीन वक्ता हैं। मैं अभी देख रही थी एक सर्वे जो एनडीटीवी ने किया है, उसमें ये बताया जा रहा था सर्वे में कि देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस हद तक पहुँच चुकी है कि उनकी लोकप्रियता की बड़ी वजहों में से एक वजह ये है कि वो बहुत ख़ास वक्ता हैं, बहुत ही सुपरस्टार वक्ता हैं। तो ऐसा वक्ता जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द भी अपने मुँह से एक्सटेम्पोर नहीं कह सकता। यानी कि मैं भी आपके सामने यहाँ बातचीत कर रही हूँ, यहाँ सामने मेरे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। जिस तरह की मैंने अपने कार्यक्रम को लेके जो तैयारी की है, वही बातचीत मैं आपके सामने कर रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। भारत को अध्यक्षता मिली है, प्रेज़िडेंसी मिली है, जो G20 की जो समिट होनी है उसके लिए, और तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। आपको लगातार द वायर दिखा रहा है किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत के लिए जो भारत विश्व गुरु बन रहा है वो उसकी प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है, या विश्व गुरु बन गया है इसलिए भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। ये एक रूटीन मामला नहीं है कि एक के बाद एक देश का नंबर चुके आता है, और इसी नंबर की वजह से इसी क्रम में भारत का भी नंबर आया है कि इस साल भारत को G20 की मेज़बानी वो मिली है। तो इसको भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भारत के लिए ये है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ पर सवाल ये राइट। पैदा होता है कि देश के नेता की इज्जत देश के बाहर हो रही है। पहली बात तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन सड़कों पर उतरे हैं? क्या ये वो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोग जो वहाँ बैठे हैं स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में और हज़ारों की नहीं, तादाद में और बिल्कुल नहीं। लाखों की तादाद में, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से, उनकी लीडरशिप से, उनकी खासियत जो है, उनकी शख्सियत की, उससे इतने प्रभावित हुए हैं कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से भारत का मीडिया इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रोजेक्शन में आप ये देखिए कि बताया जा रहा है कि मोदी वहाँ पर बॉस हैं, मोदी की ये जीत है और विपक्ष की ये हार है। यानी राहुल गांधी ट्रक पर चढ़कर बाकायदा वहाँ सफ़र कर रहे हैं और आम लोगों से यस। अपना एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दिल्ली की शकूर बस्ती में वो चले जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के मेस में चले जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, कभी वहाँ जो आम बस हैं कर्नाटका की ट्रांसपोर्ट बस, वहाँ पे चढ़ जाते हैं, कभी वो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है विपक्ष का जिसको एक बड़ी जीत मिली है, और वो व्यक्ति लगातार जनता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, अलग-अलग तरीके अपना रहा है, अलग-अलग कम्युनिकेशन के तरीके अपना रहा है कि कैसे वो बातचीत करे, इस अभाव में कि कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको कवरेज देने को तैयार नहीं है। किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का या तो पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया गया, या उनकी एक ऐसी छवि बनाई गई कि देखिए राहुल गांधी को कोई ऐसी चीज़ निकाल ली जाए उसमें जिससे ये साबित किया जा सके कि कितने बड़े देशद्रोही हैं राहुल गांधी। तो ये हमारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको भी देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, एक बड़ा चूंकि अप्रवासी भारतीय वर्ग है और प्रभावशाली भारतीय वर्ग है, और ये पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं बना है, बल्कि 70-75 साल के भारत के लोकतंत्र के एक फल के रूप में ये पूरा समुदाय बना है जो वहाँ पर मौजूद है, और उनका वोट उन्हें चाहिए। वो चाहते हैं कि ये प्रभाव उन्हें मिले, जो ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप, या मैं कहूँगी अमेरिकन लीडरशिप या ब्रिटिश लीडरशिप, तमाम जो ये पूरी दुनिया है, वो ये चाहती है कि उनका ये प्रभाव उन्हें मिले, इसलिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और इन तमाम जो देश हैं इनको ज़रूरत है कि भारत के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते बनाए जाएं, ताकि एक बड़ा मार्केट अपना सामान भारत में बेच सके। तो सीधे तौर पे मैं कहूँगी अपने स्वार्थ की वजह से ये भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत दे रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फ़र्क इस बात का है कि जब इस तमाम तमाशे को, इस तमाम सर्कस को, इस तमाम जो पूरा ये बड़े शोज़ किए जा रहे हैं और रॉक स्टार बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री को, इसका इस्तेमाल किया जाता है देश की बुनियादी सुविधाओं को, बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज अब 1 महीना पूरा हो गया है जो हमारी वही तो, लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेच बेच रहे हैं, इसीलिए उसको बुलाया जा रहा है। जैसे चाइना से हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के नाम में सब घट गया है, कुछ नहीं बना रहे। मेक इन इंडिया तो भूल ही जाओ, है ना। सिर्फ मेक इन एवरीवेयर एंड बाय इन इंडिया, है ना। इंडिया में जनता है तो सब खरीदेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आके बेचो,
है ना, दैट्स द ओनली पॉलिसी, इसलिए उसको हाथ पकड़ पकड़ के घुमा रहा है टकले को, और टकले को समझ में भी नहीं आ रहा है और टकला घूमे जा रहा है। महिला पहलवान हैं, उनके जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि उनके साथ उनका यौन शोषण किया गया, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे शेम। रहा मीडिया, सारा का सारा ध्यान मीडिया का लगा हुआ है उस तरफ जहाँ के नरेंद्र मोदी हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं, सारे कैमरों के रुख उधर मुड़ जाते हैं, तमाम जो कलम की स्याही है वो सूख जाती है उन तमाम मुद्दों के लिए जो भारतीय जनता के लिए लिखे जाने चाहिए। एक तरफ 1 महीना हो गया रेस्टलेस प्रोटेस्ट का, दूसरी तरफ आप ये देखिए मणिपुर में जो तमाम तरह के हालात हो रहे हैं, उनको उनसे जो लोग 2-4 हैं, मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं खराब, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जो आग है वो शांत हो गई है, लेकिन फिर वापस मणिपुर में तमाम तरह से जो टेंशन है, जो तनाव है, वो फिर से ताज़ा हो रहा है। वायर की रिपोर्ट आप ये देखिए, बताया जा रहा है इसमें कि 7,500 लोग चले गए हैं मिज़ोरम अभी तक। मिज़ोरम चले गए हैं और इम्फाल में सोमवार के दिन भी कई घरों को आग लगाई गई और इसके अलावा जो इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पुलिस स्टेशन के आसपास उस पुलिस स्टेशन को भी जलाया गया, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये तमाम खबरें आप ये देखिए कि एक तरफ न गृह मंत्री का कोई बयान आ रहा है, न प्रधानमंत्री की कोई बातचीत हो रही है, सिर्फ चर्चा इस बात का हो रहा है कि मोदी की जय जयकार हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, मोदी की जय जयकार हो रही है जापान में, उसके बाद मोदी की जय जयकार होगी पापुआ न्यू गिनी में, और उसके बाद जय जयकार होगी अमेरिका में। ये तमाम बातें आपको बताई जा रही हैं। जो आपसे छिपाया जा रहा है वो ये कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो बैन की गई भारत में, जिसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया, ये क्लेम किया गया कि नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, उस दौरान पुलिस का क्या शर्मनाक रवैया रहा, ये सबको एक्सपोज करती हुई इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। नाइस। तो ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र के बारे में इससे क्या पता चलता है कि एक तरफ एक बड़े देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके अपने देश का प्रधानमंत्री उनको रॉक स्टार बताता है, कहता है कि रॉक स्टार को भी इतना बड़ा भव्य स्वागत नहीं मिला जितना आपको मिल रहा है, आप बॉस हैं। और दूसरी तरफ उसी संसद में उस बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होती है। इससे पता चलता है कि वो स्थायी लोकतंत्र है, एक परिपक्व लोकतंत्र है। और इसके अलावा वहाँ के रिपोर्टर्स ने सीधे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का डेमोक्रेसी बहुत इवॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व है। ये वो तो कुछ दिन पहले इवन फेसबुक को भी नोटिस भेज दिया था कि उसकी जो जितने भी जर्नलिस्ट है, वो जितने भी पब्लिकेशंस शेयर कर रहे हैं, उसको पैसा मिलना चाहिए, है ना। बट स्टिल उसका कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज फेसबुक बीइंग अ कैपिटलिस्ट एज इट इज़, तो उसने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। बट स्टिल दावा तो किया था ऑस्ट्रेलिया ने। सो ऑस्ट्रेलिया ने ही था, ऑस्ट्रेलिया वॉज द वन जो अदानी के पोर्ट डील कैंसिल कर दिया था, जो ऑस्ट्रेलिया में फॉर द इन्वायरमेंटल रीजंस के लिए कुछ तो हो रहा था, तो कैंसिल कर दिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी वेरी नाइस डेमोक्रेटिक प्लेस, जहाँ पे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पार्लियामेंट में चलेगा, है ना। यही होता है बात। से सवाल पूछ दिया और पूछा कि उसको क्या आप जो हैं, वो रिपोर्टर ने पूछा कि क्या जो नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, भारत में जिस तरीके से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो बोलने की आज़ादी है, उस पर रुकावट लगाई जा रही है, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स हैं यानी मानवाधिकार हैं और जो अल्पसंख्यक he's Modi sort of reduced freedom, press freedom. He discriminates against minorities. He is accused of watering down democracy. He seems a bit of tyrant. Oh my god. Nice. के अधिकार हैं उनको सीधे निशाना बनाया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है। One other thing that I do is engage with people and a one-on-one basis. I do that consistently. किसके साथ बैठता है ये one-on-one करने के लिए? मोदी शाह, ये दो है क्या? What I don't do is leak text message with other world leaders. I have a respectful relationship with Prime Minister Modi and other leaders. है ये सवाल वहाँ रिपोर्टर्स ने पूछा। ओके, वहाँ उस के पर उनके रिपोर्टर्स वहाँ के प्रधानमंत्री ने ओके। कहा कि हमारे उनसे रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, हमारे जो नेता हैं दूसरे नरेंद्र मोदी इंडियन काउंटर पार्ट जो हैं उनके, वो उनसे एक उनका रेस्पेक्टफुल आदरणीय या कहा जाए कि इज्जत का उनके साथ रिश्ता है। उन्होंने कहा इंडिया ऑफ कोर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, India is, of course, the world's largest democracy. Here in Australia, of course, people have a right to express their views in a peaceful way. And people, we have all different types of views about people and politics. ये उनका कहना है कि हाँ, लोगों को हर तरह से अपनी राय जाहिर करने का हक है और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात कहें। और ऑस्ट्रेलिया हर तरह के मानवाधिकारों के फेवर में, उसके पक्ष में खड़ा होगा जहां भी दुनिया में ऐसा हो रहा होगा। तो एक तरह से ये दोहरापन भी है पश्चिमी दुनिया का कि पूरे तरीके से आप ये देखें
कि जब भी बात Right. होती है मानवाधिकारों की या भारत के लोकतंत्र की, एक तरफ आप अगर यूएस का जिक्र करिए तो यूएस की खुद की संस्थाएं बता रही हैं कि ऐसे भारत में तमाम तरह से अधिकारों को दबाया जा रहा है, आज़ादी को कम किया जा रहा है, भारत में किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो एक तानाशाही में तब्दील हो रहा है, भारत को पार्शली फ्री कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के कसीदे भी पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के, सीधे तौर पर भारत को एक मार्केट की तरह समझ के भारत को एक बड़ी एशियाई ताकत के तौर पर चीन के सामने खड़ा करने के लिए और यूक्रेन पर रूस के खिलाफ बयान देने के लिए, खिलाफ खड़े होने के लिए, जैसे भारत ने अभी तक इनकार किया। भारत उल्टा रूस से और तेल खरीद रहा है, यानी रूस को एक तरह से ताकत दे रहा है। अगर आप ये देखें वित्तीय ताकत या पैसे, फाइनेंशियल सपोर्ट, इसको देखिए Right. लगातार तेल पहले से ज्यादा खरीद रहा है जितना यूक्रेन का जो पूरा संकट आया था It's called war money, boys. War profiteering, boys. Money drives the war. That's it. से पहले। तो साफ तौर पे यहाँ मैं जब समझती हूँ इस बात को कि जो एनआरआई, जो जिसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दूर से रोमांटिसाइज करते हैं भारत को, एक तरह के बहुसंख्यकवादी स्टेट की कल्पना करते हैं और I खुद hate माइनॉरिटी those. की तरह रहते हैं, जिन देशों में वो खुद अल्पसंख्यक हैं हाँ. और अपने देश में जो उनका ओरिजिन वाला देश है, जहाँ उनके बाप दादाओं का जन्म हुआ, जहाँ से उनकी जो जड़ें हैं वो मिलती हैं और बनती हैं, उस देश में वो चाहते हैं कि बहुसंख्यकवाद हो और अपने को अल्पसंख्यक के तौर पे अपने जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा चाहते हैं। और देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत इंडियन ओरिजिन के आदमी है, उसमें बड़ा गर्व होता है कि देखिए कैसे वहाँ माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिला है कि सीधे सबसे ऊंचे पद पर बिठा दिया भारत इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति को। और यहाँ भारत में जिनके बाप दादा परदादा 10 15 20 पुश्तें जिनकी यहीं पर हैं, भारत के मुसलमान, उनके साथ जब ज्यादती होती है तो ये लोग उस फेवर में नहीं बोलते, बल्कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और आरएसएस उनका सपोर्ट करते हैं। तो सीधे तौर पर देखिए कि इनका Right. दोहरापन नजर आता है कि अगर वाकई भारत इतना बड़ा विश्वगुरु बन चुका है तो क्यों नहीं वापस आ जाते हैं, क्यों नहीं वापस यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चों को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, अपने बीमार लोगों का यहाँ के अस्पतालों में इलाज करते हैं। द वायर के और वीडियोस Very देखने के nice, लिए very सब्सक्राइब nice. करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। तो ये हम लोग कुछ दिन पहले बता रहे थे कि मोदी जी का क्यों विदेश दौरा बंद हो गया है। तो आई थिंक ही वाज प्लानिंग फॉर दिस ओनली, क्योंकि उसको पता ही था कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो अभी इलेक्शन में प्रमोशन करना ही है, तो उसके बाद निकलेंगे। तो चालू हो गया उसका घूमना फिरना। अरे हमारे पैसे में घूम रहे हैं, हम क्यों नहीं बोले। एनीहाउ गाइस, द वीडियो वाज पैक्ड विद इंफॉर्मेशन कि मोदी जी का जो कर्म कांडी चल रहा है बाहर, उसका एक ग्लिम्स मिलता है हमें। हमारे जो वहाँ पे भारत से बाहर जो निवासी बैठे हुए है ना, तो दे हैव और लाइक व्हाट डू से बाहर के देशों के दया में जी रहा है, और उनको लगता है यहाँ पे सब कुछ एकदम सुंदर सुहाना सब चल रहा है। तो यहाँ पे दे आर लाइक कि मोदी जी जो करेंगे सही करेंगे। बस सिर्फ 161 हो चुका है हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 161 इज द रैंक, दैट्स इट। और थोड़ा सा टायरेंटिकल हो रहा है, जो आई थिंक रिक्वायर्ड है। यू नो, वी नीड दिस काइंड ऑफ लीडर बाहर से बैठ के, है ना। अगर इंडिया में भी आते तो बात समझ में आता कि चलो अच्छा हमारा मंत्री जी आए, है ना। अगर मोदी जी ऐसा ही कर्मकांडी यहाँ पे करके दिखा दिया ना, यहाँ पे इतना लोग जुगाड़ करके दिखा दिया ना, तो मान जाएंगे हम लोग, है ना। लेट्स गो। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू ऑल द बटन स्टफ्स। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, foes and hoes. If they're in your contacts, you know what to do. Share it.